मणिपुर एक ऐसा राज्य जो पिछले 3 सालों से लगातार तनाव, हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन अब एक बार फिर यहां से आई एक खबर ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में असम राइफल के कॉन्वॉय पर घात लगाकर अटैक किया गया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि कई अन्य घायल हुए। ये हमला ऐसे समय हुआ जब सेंट्रल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस राज्य में सामान्य स्थिति बेहाल करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह अटैक कैसे हुआ, किसने किया, क्या यह केवल एक मिलिटेंट अटैक था या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग छिपी हुई है, और क्या मणिपुर में हालात एक बार फिर बिगड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से अंत तक विस्तार से समझेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भावना गुप्ता और आप देख रहे हैं बैठक। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब यह हमला हुआ। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार असम राइफल का कॉन्वॉय नियमित ऑपरेशनल मूवमेंट पर था और उखरुल डिस्ट्रिक्ट के नेशनल हाईवे 202 से गुजर रहा था। यह इलाका पहाड़ी घने जंगलों से घिरा हुआ और सिक्योरिटी की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहां लगातार पेट्रोलिंग करती हैं क्योंकि अतीत में भी इस क्षेत्र में इंसर्जेंसीज और मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। प्रभावित जानकारी के अनुसार जैसे ही कॉन्वॉय एक संकरे और घुमावदार हिस्से में पहुंचा, पहले से घाट लगाए बैठे संदिग्ध मिलिटेंट्स ने अचानक ऑटोमेटिक वेपन से भारी फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना अचानक था कि शुरुआती कुछ सेकंड में ही कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया। हालांकि असम राइफल के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और हमलावरों पर काउंटर फायरिंग शुरू कर दिया। कुछ समय तक दोनों ओर से लगातार फायरिंग होती रही और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस मुठभेड़ में असम राइफल के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायल जवानों को तुरंत इलाज के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया। घटना के तुरंत बाद आर्मी, असम राइफल, मणिपुर पुलिस और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ड्रोन सर्विलेंस के जरिए जंगलों की निगरानी की गई, अतिरिक्त जवानों को इलाके में भेजा गया और आसपास के गांवों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हमलावर कितने थे, किस देश से आए और घटना के बाद किस रास्ते से भाग निकले। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस अटैक की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले किसी एक संगठन को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस अटैक की पहले से कोई प्लानिंग तो नहीं की गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर मणिपुर में ऐसे अटैक्स बार बार क्यों हो रहे हैं। इसके लिए हमें पिछले कुछ वर्षों की स्थिति को समझना होगा। मई 2023 में मणिपुर में मितई और कुकीजो समुदायों के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा ने पूरे राज्य को हिला दिया। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ा। कई जिलों में दोनों समुदायों के बीच बफर जोन बनाए गए और बड़ी संख्या में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई। हालांकि समय के साथ हिंसा की घटनाओं में कुछ कमी आई, लेकिन पूरी तरह शांति अभी तक स्थापित नहीं हो सकी। कई इलाकों में आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं और मिलिटेंट एक्टिविटीज का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। उखरुल डिस्ट्रिक्ट विशेष रूप से स्ट्रैटेजिक महत्व रखता है। यह इलाका घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से घिरा हुआ है, जिसके कारण सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हर ऑपरेशन आसान नहीं होता है। इसके अलावा ये क्षेत्र इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अपेक्षाकृत करीब है और वर्षों से यहाँ अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स की गतिविधियां देखने को मिलती रही हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे इलाकों में एम्बुश अटैक करना उग्रवादी रणनीति का हिस्सा होता है, क्योंकि जंगल और पहाड़ उन्हें छिपाने और तेजी से निकलने का मौका देते हैं। हालांकि इस घटना में
किस संगठन का हाथ है, यह इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल केवल इतना कहा जा सकता है कि हमला बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया था। इस घटना के बाद पूरे राज्य में सिक्योरिटी और सख्त कर दी गई है। अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और इंटेलिजेंस एजेंसी स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने में लगी हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ये भी जांच कर रही हैं कि क्या हमलावरों को किसी लोकल नेटवर्क से मदद मिलती थी, क्या उन्हें पहले से कॉन्वे की आवाजाही की जानकारी थी, और क्या इस अटैक का उद्देश्य केवल जवानों को निशाना बनाना था या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। इन सभी सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। यह अटैक एक ऐसे समय हुआ है जब सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल के महीनों के कई दौरे की बातचीत, सिक्योरिटी ऑपरेशन और प्रशासनिक कदमों में जारी हालात सामान्य करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि राज्य में सिक्योरिटी चैलेंज अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे अटैक्स केवल सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किए जाते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य डर का माहौल बनाने और यह दिखाना भी होता है कि उग्रवादी समूह अभी भी सक्रिय है। हालांकि यह केवल एक सामान्य सिक्योरिटी असेसमेंट है और इस विशेष घटना के पीछे का वास्तविक उद्देश्य ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। पूरे देश ने इस अटैक में शहीद हुए दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उनकी शहादत एक बार फिर यह याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा में तैनात जवान हर दिन बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। पहाड़, जंगल, खराब मौसम और लगातार सिक्योरिटी थ्रेट्स के बीच वे देश की सीमाओं और अतिरिक्त सुरक्षा की रक्षा करते हैं। ऐसे में उनकी शहादत केवल उनके परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की क्षति होती है। अब सभी की नजर इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है। क्या सिक्योरिटी एजेंसीज हमलावरों तक पहुंच पाएगी? क्या इस अटैक के पीछे किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा? क्या मणिपुर में सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मणिपुर में शांति की राह अभी भी आसान नहीं है और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने चुनौती पहले जैसी ही गंभीर बनी हुई है। इस मामले में जैसे जैसे नए ऑफिशियल अपडेट सामने आएंगे, तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। तब तक सबसे जरूरी है कि केवल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और सत्यापित तथ्यों पर ही भरोसा किया जाए और किसी भी अपुष्ट दावे या सोशल मीडिया रूमर से बचा जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है और सिक्योरिटी एजेंसीज हर एंगल से जांच कर रही हैं। अभी तक किसी भी संगठन ने इस अटैक की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए यह जानना बेहद अहम होगा कि आखिर इस एम्बुश के पीछे कौन था और इसका मकसद क्या था। आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं, जिन पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करते हैं। मणिपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी देना किसी चुनौती से कम नहीं है और ऐसे में शहीद हुए दोनों जवानों का बलिदान पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। हम उन दोनों वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी हर ऑफिशियल अपडेट हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और करंट अफेयर से जुड़े बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।